नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने देश भर में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की। राजस्थान 78.4% उपलब्धि के साथ पहले स्थान पर। प्रदेश में कोविड टीकाकरण से छूटे हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण के लिए कल मॉप अप राउंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में राज्यपाल, केंद्रीय रक्षा मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से चादर पेश की गई। और राज्य में दिन के समय सर्दी का असर खत्म, दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज राज्यों के साथ कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। अब तक हुए टीकाकरण में राजस्थान देश भर में अव्वल रहा है। प्रदेश में अब तक लक्ष्य की 78.4% उपलब्धि हासिल की जा चुकी है, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। चिकित्सा मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए टीका लगवाने वालों और टीकाकरण टीमों को बधाई दी है। राज्य में कोविड टीकाकरण से छूटे हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के टीकाकरण के लिए कल मॉप अप राउंड आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि मॉप अप राउंड में हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स किसी भी सत्र स्थल पर जाकर टीकाकरण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर अपने निर्धारित केंद्र पर तय समय पर पहली या दूसरी डोज नहीं ले सके, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। उधर करौली में कोविड टीके लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से और टीकाकरण के बाद जरूरी सावधानियां बरतने संबंधी जागरूकता के लिए आज जागरूकता रथ को रवाना किया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश चंद मीणा ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.32% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 11,987 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 1,06,56,845 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कल 12,881 नए मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं मांगे राम विष्णु, कोरोना भी गया नहीं है तो गज की दूरी बनाए रखें और अपने हाथ मुंह साफ रखें। हमारे दूसरे श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये 14 मार्च तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा। इस समय ये संवाद अभिभावक से भी और अध्यापक से भी होगा और आज से ये कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा 2021 जो छात्रों के साथ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसका आज से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और ये जो रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगा वो 14 मार्च 2021 तक खुला रहेगा और ये विशेष रूप से ये जो प्रतियोगिता होगी, ये प्रतियोगिता विशेष रूप से mygov.in वेबसाइट पर डिजाइन किया गया है। ये सारी ऑनलाइन प्रतियोगिता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया है। श्री मोदी ने छात्रों से अपील की कि वे बिना किसी तनाव के मुस्कुराते हुए अपनी परीक्षा में शामिल हों। उन्होंने कहा कि भारी मांग के बाद परीक्षा पे चर्चा 2021 कार्यक्रम में अभिभावकों और अध्यापकों को भी शामिल किया जाएगा। ये एक गंभीर काम न होकर रोचक तथा मनोरंजन से भरपूर चर्चा वाला आयोजन रहेगा। प्रधानमंत्री ने छात्रों, उनके शानदार अभिभावकों और मेहनती शिक्षकों से कहा है कि वे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। राज्यपाल कलराज मिश्र ने युवाओं के बेहतर कल के लिए प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार के नए क्षेत्रों की तलाश कर उन पर काम करने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने वर्चुअली आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि युवाओं को देश की प्राकृतिक संपदा के संरक्षण की सोच रखते हुए व्यावसायिक विकास के नवाचारों पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आज आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव थे। श्री रेड्डी ने जयदीप भटनागर का स्थान लिया है, जो पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी में विशेष कार्याधिकारी बनाए गए हैं। श्री भटनागर 1 मार्च से पीआईबी में प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में आज राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से दरगाह पर चादर पेश की गई। राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार ने मजार पर चादर पेश की और राज्यपाल के संदेश को पढ़कर सुनाया। श्री मिश्र ने अपने संदेश में कहा कि यतीमों की मदद करने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भावनात्मक एकता और सौहार्द के प्रतीक माने जाते हैं। ख्वाजा साहब ने अमन और शांति के साथ मोहब्बत का जो संदेश दिया वो सभी को प्रेरणा देने वाला है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मजार पर चादर पेश की और उनका संदेश पढ़कर सुनाया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी आज चादर चढ़ाई गई। पशुपालन विभाग ने पशुधन सेवा अभियान के तहत 1 फरवरी से अब तक 1.5 लाख से अधिक पशुओं को विभिन्न बीमारियों से बचाव के टीके लगाए हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि इस अभियान में अब तक 2000 से ज्यादा शिविर लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने बताया कि विभाग ने इस दौरान 16,000 से ज्यादा पशुओं में बांझपन और 1,87,000 पशुओं में परजीवियों से होने वाली बीमारियों का भी उपचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने श्रोताओं से इसके लिए प्रेरक घटनाएं साझा करने का आग्रह किया है। श्रोता नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने पिछले महीने हर जोन में रोजाना प्रति बस सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाले 8 डिपो को जोनल डिपो ऑफ द मंथ घोषित किया है। निगम के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने बताया कि ये 8 डिपो हैं भीलवाड़ा, मत्स्यनगर, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर, कोटा, झुंझुनू और उदयपुर। गौरतलब है कि अधिकतम आय अर्जित करने के उद्देश्य से निगम में ये प्रोत्साहन व्यवस्था लागू की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज जयपुर में विद्याधर नगर पुलिस थाने के सहायक उपनिरीक्षक राधेश्याम को एक दलाल के जरिए 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि परिवादी ने शिकायत की थी कि उसके खिलाफ विद्याधर नगर थाने में दर्ज प्रकरण से नाम हटाने की एवज में अनुसंधान अधिकारी राधेश्याम ने दलाल मधुसूदन शर्मा की मार्फत 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। भरतपुर स्थापना दिवस समारोह के तहत आज केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, एसपी देवेंद्र बिश्नोई सहित अन्य जिलाधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने इसमें भाग लेकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। और अब मौसम। राज्य में दिन के समय सर्दी का असर खत्म हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार लगभग सभी स्थानों पर दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है। जोधपुर जिले के फलौदी में दिन का तापमान सबसे अधिक 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में न्यूनतम तापमान में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है और मैदानी इलाकों में तापमान 8 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने देश भर में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की है। राजस्थान 78.4% उपलब्धि के साथ पहले स्थान पर है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण से छूटे हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण के लिए कल मॉप अप राउंड आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में राज्यपाल, केंद्रीय रक्षा मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से चादर पेश की गई। और राज्य में दिन के समय सर्दी का असर खत्म हो गया है। दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।